नमस्ते दोस्तों, बुकवाला ज्ञान पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी हेल्थ और जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपका पेट गड़बड़ है और उसी के साथ आपका मूड भी खराब हो रहा है, या फिर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, एंग्जाइटी और थकान फील होती है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे द माइंड गट कनेक्शन किताब की, जिसे लिखा है एमरन मेयर ने। इस किताब में बताया गया है कि हमारा पेट और दिमाग एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और ये कनेक्शन हमारी जिंदगी को कैसे कंट्रोल करता है। इस वीडियो में हम 7 चैप्टर्स में इस किताब के सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे ताकि आप भी अपनी हेल्थ और मूड को बेहतर बना सकें। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, करण की कहानी, पेट और मूड का कनेक्शन। करण की जिंदगी पहले बहुत सिंपल थी। एक 9 से 5 की जॉब, वीकेंड्स पर थोड़ा नेटफ्लिक्स और दोस्तों के साथ हैंग आउट। लेकिन पिछले कुछ महीनों से करण को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसका पेट हमेशा अजीब सा लगता, कभी गैस, कभी कॉन्स्टिपेशन और कभी ऐसी उलझन जो समझ नहीं आती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका मूड बहुत जल्दी जल्दी बदलता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, बेवजह एंग्जाइटी फील करना और कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे सब कुछ मीनिंगलेस हो गया हो। करण ने सोचा शायद काम का प्रेशर ज्यादा है या वो ओवर थिंकिंग कर रहा है। लेकिन जब ये फीलिंग्स हफ्तों तक नहीं गईं तो उसने एक थेरेपिस्ट से बात करने का फैसला किया। थेरेपिस्ट ने उसकी पूरी बात सुनी और एक सवाल पूछा, तुम्हारा पेट का हाल कैसा रहता है? करण हैरान हो गया। उसने कहा, पेट का मूड से क्या कनेक्शन? थेरेपिस्ट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बहुत डीप कनेक्शन है। कॉन्सेप्ट, हमारा पेट और दिमाग हर वक्त एक दूसरे से बात करते हैं। पेट सिर्फ खाना डाइजेस्ट करने के लिए नहीं है, ये हमारे मूड को भी कंट्रोल करता है। उदाहरण, करण को याद आया कि जब उसका पेट ठीक रहता था वो कॉन्फिडेंट और खुश रहता था, लेकिन जब से पेट गड़बड़ हुआ वो हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढने लगा। अगर आप चाहते हैं कि हर दिन का ये ज्ञान आपकी असली जिंदगी में भी दिखे, तो मैंने इसके लिए एक पूरा एक्शनेबल 30 डे चैलेंज तैयार किया है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक जरूर करो। जो लोग सिर्फ सुनना नहीं, असल में अपने आप को बदलना चाहते हैं और अपनी हैबिट्स को भी, उन लोगों को तो जरूर एक बार देखना चाहिए। चैप्टर 2, ब्रेन गट कनेक्शन। सेकंड, ब्रेन की ताकत। थेरेपिस्ट ने करण को समझाया कि हमारा पेट और ब्रेन एक लंबी वायर से जुड़े हैं जिसे वेगस नर्व कहते हैं। ये सिर्फ एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं है, दोनों तरफ सिग्नल्स आते जाते रहते हैं। पेट को सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 100 मिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं, लगभग उतने जितने हमारी स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं। पेट में एक पूरा इकोसिस्टम होता है जिसे गट माइक्रोबायोम कहते हैं। इसमें ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया सिर्फ डाइजेशन में हेल्प नहीं करते, बल्कि न्यूरोट्रांसमिटर्स जैसे सेरोटोनिन भी बनाते हैं जो हमारे मूड को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। सेरोटोनिन को फील गुड केमिकल कहते हैं और इसका 90% हिस्सा गट में बनता है, ब्रेन में नहीं। कॉन्सेप्ट, गट हमारा सेकंड ब्रेन है जो मूड और बिहेवियर को कंट्रोल करता है। गट माइक्रोबायोम हमारे इमोशंस को रेगुलेट करता है। उदाहरण, थेरेपिस्ट ने करण से पूछा, कभी नोटिस किया कि जब तुम नर्वस होते हो तो पेट में हलचल होती है, जैसे इंटरव्यू से पहले बटरफ्लाइज फील करना? करण ने हाँ में सिर हिलाया। ये ब्रेन गट कनेक्शन की वजह से होता है। चैप्टर 3, करण का गट, अनहेल्दी हैबिट्स का असर। करण को अब समझ आने लगा कि उसकी परेशानियां उसके गट से जुड़ी हो सकती हैं। उसने अपनी लाइफस्टाइल पर गौर किया। पिछले कुछ महीनों में वो जंक फूड पर डिपेंड हो गया था, ज्यादा ऑयली खाना, बाहर का प्रोसेस्ड फूड, कम पानी पीना, नींद डिस्टर्ब रहना और फिजिकल एक्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो। अनहेल्दी हैबिट्स का गट पर असर। प्रोसेस्ड फूड अच्छे बैक्टीरिया को मारता है और बुरे बैक्टीरिया को बढ़ाता है। स्ट्रेस और कम नींद गट की लाइनिंग को कमजोर करते हैं, जिसे लीकी गट कहते हैं। लीकी गट से टॉक्सिन्स ब्लड में जाते हैं, जिससे मूड स्विंग्स और थकान होती है। उदाहरण, करण को याद आया कि जब वो रात भर जागकर चिप्स और कोला खाता था तो उसे लगता था कि वो चिल कर रहा है, लेकिन असल में वो अपने गट को डैमेज कर रहा था। उस दिन के बाद करण ने फैसला लिया कि वो अपने गट को हील करेगा। चैप्टर 4, गट को हील करना, करण की नई शुरुआत। करण ने धीरे धीरे अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव शुरू किए। उसने ओवरनाइट चेंजेस की जगह छोटे छोटे स्टेप्स लिए। गट को हील करने के तरीके, हर सुबह गुनगुना पानी। करण ने हर मॉर्निंग 1 गिलास गुनगुना पानी पीना शुरू किया। फर्मेंटेड फूड, उसने अपनी डाइट में दही, अचार और घर का बना कांजी शामिल किया। शुगर और प्रोसेस्ड फूड कम करें। करण ने जंक फूड को धीरे धीरे कम किया और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फाइबर रिच खाना बढ़ाया। स्ट्रेस मैनेजमेंट, उसने डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन की प्रैक्टिस शुरू की। उदाहरण, कुछ हफ्तों बाद करण का पेट हल्का और सेटल्ड फील करने लगा। एक दिन ऑफिस में उसका बॉस बोला, करण तुम आजकल बहुत फोकस्ड लग रहे हो, काम टाइम पर और अच्छा हो रहा है। करण ने मुस्कुराकर थैंक्स कहा, लेकिन उसे पता था कि ये बदलाव उसके गट की वजह से आए हैं। चैप्टर 5, गट माइक्रोबायोम, तुम्हारे टाइनी फ्रेंड्स। करण की मुलाकात अपने पुराने दोस्त कबीर से हुई, जो अब मेडिकल रिसर्चर बन चुका था। कबीर ने करण को गट माइक्रोबायोम के बारे में और डीपली समझाया। उसने बताया कि गट में ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब्स रहते हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक इकोसिस्टम बनाते हैं। गट माइक्रोबायोम क्या करता है?
ये अच्छे बैक्टीरिया इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। ये सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे फील गुड केमिकल्स बनाते हैं। ये हमारे इमोशंस, एनर्जी और स्किन तक को इन्फ्लुएंस करते हैं। उदाहरण, कबीर ने बताया कि जब करण ने फर्मेंटेड फूड और फाइबर रिच डाइट शुरू की तो उसने अपने गट माइक्रोबायोम को स्ट्रॉन्ग किया। इससे उसका मूड, इम्यूनिटी और एनर्जी लेवल्स बेहतर हो गए। करण ने गौर किया कि उसकी स्किन भी ग्लो करने लगी थी। उसने हंसकर कहा, शायद मेरे गट बैक्टीरिया भी खुश हैं। चैप्टर 6, वेस्टर्न डाइट का डैमेज, करण का एक्सपीरियंस। करण की जिंदगी सही राह पर थी, लेकिन एक वीकेंड ट्रिप ने उसे फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसका दोस्त जतिन इंडिया आया और दोनों पहाड़ों पर घूमने गए। जतिन ने एक्साइटमेंट में बर्गर, फ्राइज, सोडा और चॉकलेट्स खाए। करण ने भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया और जतिन के साथ जंक फूड खा लिया। लेकिन तीसरे दिन सुबह करण को भारीपन, इरिटेशन और माइंड फॉग फील हुआ। उसकी एनर्जी डाउन थी और मूड भी खराब था। उसने रिसर्च की और समझा कि वेस्टर्न डाइट, हाई शुगर, हाई फैट, प्रोसेस्ड फूड गट माइक्रोबियल डाइवर्सिटी को डैमेज करती है। वेस्टर्न डाइट का असर, ये अच्छे बैक्टीरिया को मारती है और बुरे बैक्टीरिया को बढ़ाती है। इससे डाइजेशन, मूड और इम्यूनिटी डाउन होती है। गट को वैरायटी चाहिए, वरना वो बोर और वीक हो जाता है। उदाहरण, करण ने अगले दिन से जंक फूड बंद कर दिया। उसने फिर से फर्मेंटेड फूड, फाइबर रिच डाइट और वैरायटी शुरू की। एक हफ्ते में उसका मूड और एनर्जी फिर से वापस आ गए। चैप्टर 7, स्ट्रेस और गट, करण की नई सीख। करण की कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया और वो लीड बन गया, लेकिन 14-15 घंटे काम, डेडलाइंस का प्रेशर और स्ट्रेस ने उसे फिर से अनबैलेंस कर दिया। उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू किया, फर्मेंटेड फूड की जगह इंस्टेंट नूडल्स और कर्ड की जगह ब्लैक कॉफी। उसकी नींद डिस्टर्ब हो गई और माइंड हमेशा अलर्ट मोड में रहने लगा। एक दिन ऑफिस में उसे घबराहट हुई, हार्टबीट तेज हो गई और सिर घूमने लगा। करण समझ गया कि स्ट्रेस ने उसके गट को फिर से डैमेज कर दिया। उसने रिसर्च की और जाना कि क्रॉनिक स्ट्रेस गट की लाइनिंग को कमजोर करता है, जिसे लीकी गट कहते हैं। इससे टॉक्सिन्स ब्लड में जाते हैं और मूड स्विंग्स, थकान और डिप्रेशन होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें? माइंडफुल ईटिंग, खाना जल्दी मत खाओ, हर बाइट को एंजॉय करो। मेडिटेशन, हर दिन 5 मिनट डीप ब्रीथिंग करो। वर्क लाइफ बैलेंस, काम को ओवरलोड मत होने दो। उदाहरण, करण ने अपने बॉस से रिक्वेस्ट करके शेड्यूल हल्का किया। उसने माइंडफुल ईटिंग और मेडिटेशन शुरू किया। धीरे धीरे उसका मूड और एनर्जी फिर से वापस आ गए। तो दोस्तों, ये थी द माइंड गट कनेक्शन की समरी। एमरन मेयर हमें सिखाते हैं कि हमारा गट और ब्रेन एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। गट को हील करके हम अपने मूड, इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। फर्मेंटेड फूड, फाइबर रिच डाइट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और अच्छी नींद, ये सब गट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इस किताब का मुख्य आइडिया है, अपने गट की बात सुनो, क्योंकि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं, गट से होता है। अगर आपको हमारी समरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल बुकवाला ज्ञान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप अपने गट को कैसे हील करेंगे। आप हमारी मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं या यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अगली समरी में मिलते हैं, तब तक अपने गट को खुश रखो और हेल्दी रहो। नमस्ते।